प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान पुस्तक हमारा भारत 2 के अंदर अध्याय 8 उत्तर भारत के 13वीं से 15वीं सदी के राज्य के प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास में। प्रश्न नंबर 1 में है, 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक के शासकों को दिल्ली सल्तनत के नाम से क्यों जाना जाता है? अपने अध्यापक से चर्चा कीजिए। क्योंकि इस काल में शासन करने वाले विभिन्न राजवंशों के शासकों को सुल्तान कहा जाता था। भारत के ऊपर शासन करने वाले 5 वर्ष के सुल्तानों को दिल्ली सल्तनत कहा जाता था। आगे है, अपने अध्ययन काल में रजिया बेगम एक कुशल शासिका हुई। ज्ञात कीजिए इनके अतिरिक्त कौन कौन सी महिला शासक बनी। तो ये आपको नेट से देख करके लिखना है, आपकी पाठ्य पुस्तक में इसका कोई जिक्र नहीं है। आगे है, दिल्ली सल्तनत के समय में सामान्यतः आम जनता विभिन्न कष्टों से घिरी हुई थी। सुविधाएं न के बराबर थी, सुरक्षा का अभाव था। ऐसे में शासक क्या करते थे? जानकारी इकट्ठा करें। सल्तनत काल में भारतीय समाज 2 वर्गों में बंटा हुआ था, हिंदू और मुस्लिम समाज। हिंदू देश की बहुसंख्यक प्रजा थी, परंतु शासन में उनकी कोई भागीदारी नहीं थी। अधिकांश कृषक थे, वह उनको कुचले जाने का भय रहता था। किनको? हिंदुओं को। उस समय जब कोई शासक बदल जाता था तो शासन व्यवस्था में भी काफ़ी बदलाव नजर आता था, मगर वर्तमान समय में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस समय लोकतंत्र नहीं था। जैसा शासक, जैसी उसकी सोच, वैसी व्यवस्था। लेकिन आज की शासन व्यवस्था संविधान अनुसार चलती है। अपने अध्ययन काल में माना जाता है कि शासक के धर्म के अनुसार ही प्रशासन को चलाया जाता है, जबकि आज ऐसा नहीं है। लेकिन उस समय ऐसा क्यों था? क्योंकि आज के समय में सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार, समान समझा जाता है। धर्म के हिसाब से नहीं शासन नहीं चलता। ज्ञात कीजिए उस समय शासक आपस में लड़ते रहते थे तथा एक दूसरे शासकों की हत्या कर दी जाती थी। ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय समय सीमा या सरहद नहीं होती थी राज्यों की, तो अपनी सीमा विस्तार के लिए लड़ते रहते थे। आगे है 7, अपने अध्ययन काल के दौरान जौनपुर शिक्षा, संस्कृति, व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यह किस पुरो सिराज कहलाया? सांस्कृतिक व धार्मिक उपलब्धियों के कारण जौनपुर उस समय पुरो का सिराज कहलाने लगा। अपने अध्ययन काल में अर्थव्यवस्था में कौन कौन सी सुविधाएं थी? क्या ये सुविधाएं वर्तमान जैसी थी? राज्यों की आय का मुख्य आधार कृषि था। आज भी भारत कृषि प्रधान देश है। 13वीं से 15वीं शताब्दी की हिंदू शासक व मुस्लिम शासक की शासन व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। दोनों में से किन शासकों ने सामान्य जनता को खुशहाल किया? तो हिंदू शासकों की शासन व्यवस्था मुस्लिम शासकों से अच्छी थी, क्योंकि वे किसी तरह का मुस्लिम की तरह भेदभाव नहीं करते थे, तो जनता खुशहाल थी। क्रियाकलाप 2, खालिस्तान बरो। मोहम्मद बिन तुगलक, खीज खां, बिसल देव, कुतुबुद्दीन ऐबक, राणा सांगा। तो पहला है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई। दूसरा है, मोहम्मद बिन तुगलक शासक को पढ़ा लिखा मूर्ख शासक कहा जाता था। तीसरा है, खिज खां सैयद वंश के संस्थापक थे। मेवाड़ के प्रमुख शासकों में राणा सांगा का नाम विशेष है। बघेल वंश के संस्थापक बिसल देव थे। आगे मिलान कीजिए। राणा हमीर देव का शासनकाल 1324 से 1364 ईस्वी तक था। गुजरात में अहमद शाह का शासनकाल 1411 से 1442 तक था। बलबन का शासनकाल जो था वो 1266 से 1286 ईस्वी। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? 1330 से 1332 ईस्वी में। बंगाल का शासक सिकंदर शाह का शासनकाल कब था? तो 1357 से 1393 ईस्वी तक था। आगे है क्रियाकलाप 3, निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक की कृषि सुधार योजनाएं तो असफल रही, क्योंकि नई राजधानी में मौलिक संसाधनों का अभाव था। 13वीं से 15वीं सदी के प्रमुख शहर कौन से थे? दिल्ली सल्तनत, मेवाड़, रणथंभौर, मालवा, गुजरात, जौनपुर, बंगाल। चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ की कहानी है तो राणा कुंभा की। दिल्ली शासक कहीं हिंदुस्तान का शासक माना जाता था। दिल्ली एक शक्तिशाली केंद्रीभूत शासन की इकाई होने के कारण दिल्ली शासक को हिंदुस्तान का शासक माना जाता था। 13वीं से 15वीं शताब्दी का सामाजिक जीवन की विशेषताएं क्या थी? समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। ब्राह्मणों का समाज में उच्च स्थान था। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। दिल्ली सल्तनत में प्रांतों को कहा जाता था, इक्ता कहा जाता था। बलबन निबन कबीले से संबंध रखता था तो इलबारी से। रजिया बेगम की हत्या हरियाणा के इस शहर के पास की गई, कैथल के पास। कुतुबुद्दीन ऐबक दास था मोहम्मद गोरी का। आगे है, खिलजी वंश के संस्थापक थे तो जलालुद्दीन थे। आगे है क्रियाकलाप 4, आओ ज्ञान बढ़ाएं। उस समय जो साम्राज्य होते थे वे केवल सैनिक साम्राज्य ही थे। कैसे? उस समय सैन्य क्षमता के बल पर कोई भी सुल्तान बन सकता था।
अत्यधिक सैन्य क्षमता के बल पर ही राज्य विस्तार होता था, यानी जो बलशाली वही राजा, वही सुल्तान। 13वीं से 15वीं सदी के प्रांतीय व्यवस्था में आज की प्रांतीय व्यवस्था में अंतर ज्ञात कीजिए। उस समय प्रांतों इक्तों की संख्या अपनी इच्छा अनुसार कम ज़्यादा करते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। उस समय शिक्षा के केंद्र थे और किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी? उस समय शिक्षा के केंद्र गुरुकुल थे, वेद शास्त्र, कला, युद्ध कला व संस्कृति की शिक्षा दी जाती थी। चित्तौड़गढ़ एक समृद्ध शक्तिशाली शहर था, कैसे? तो मेवाड़ राज्य की राजधानी चित्तौड़गढ़ की धरती राजपूती प्रतिष्ठा, मर्यादा, अभिमान और शौर्य का प्रतीक है। तानाशाही शासन व्यवस्था व लोकतंत्र शासक व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। सिर्फ तानाशाह या राजा के हाथ में होते हैं, सिर्फ तानाशाह या राजा के हाथ में होते हैं, लोग अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, जबकि लोकतंत्र शासन व्यवस्था में सत्ता जनता के हाथ में होती है, जैसे आज है। उस समय की आर्थिक गतिविधियां वर्तमान समय की आर्थिक गतिविधियों से कैसे भिन्न थी? उस समय राज्यों की आय का प्रमुख आधार कृषि था, जबकि आजकल कृषि के साथ साथ विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे भी हैं। अध्ययन काल की कुछ बंदरगाहों के बारे में चर्चा की थी। तो उस समय भारत का विदेशों से वस्तु का आयात निर्यात खब्बात, पाटन, सोमनाथ, भरूच बंदरगाहों से होता था। आओ करके देखिए, सारी जानकारी इकट्ठा करें। राणा सांगा एक बहादुर शासक और मेवाड़ के प्रसिद्ध राजा में से एक माने जाते हैं। उनका शासनकाल 1509 ईस्वी से 1527 ईसा के बीच था। इन्होंने चित्तौड़ नगर के पास विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। आज की न्यायिक व्यवस्था, तो आज की न्यायिक व्यवस्था में समानता, न्यायिक उच्चता और संविधान के सिद्धांतों का पालन किया जाता है। भारत की उच्चतम न्यायिक व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट है। उस समय के राज्य के प्रमुख अधिकारी थे। उस समय सुल्तान शासक के सर्वे सर्वा थे। वे राज्य के प्रमुख न्यायाधीश, सेनापति व उच्च अधिकारी थे। इनके अलावा राज्य के प्रमुख थे वजीर, दीवाने विजरात, दीवाने रसालत, दीवाने अर्ज। बलबन की योजना, बलबन ने क्रूरता के साथ अपनी सत्ता स्थापित की। उसने दिल्ली सल्तनत की सेना का पुनर्गठन किया, चालीसा के संगठन को प्रभावहीन किया। उसने राज्य के उच्च पदों पर केवल मुस्लिम परिवार के सदस्यों को रखा। मोहम्मद बिन तुगलक की योजना, तो विश्व विजेता बनने का सपना देख रहा था, अतः उसने खुरासन को जीतने की योजना बनाई। चित्र को देखकर वर्णन करें। 1433 ईस्वी में राणा कुंभा मेवाड़ का शासक बना। वह एक वीर एवं साहसी योद्धा और सफल सेनानायक था। उसने मेवाड़ की सेना को संगठित किया और सीमाओं पर दुर्गों का निर्माण करवाया, जिसमें से चित्तौड़गढ़ विजय स्तंभ उसकी प्रमुख अमर कृति है, जो आप चित्र में देख रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की क्लास, जिसमें हमने अध्याय 8 किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।